नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्य आत्माओं, अगर भगवत कृपा पर विश्वास नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोगों को तो ये भी नहीं पता ये मनुष्य शरीर गा लेते हैं हम, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। अच्छा, माँ बाप से नहीं मिला? कुम्हार ने बिना मट्टी के घड़ा बना दिया। ये माँ बाप, ये तो घड़े, ये तो कुम्हार हैं, मट्टी तो भगवान बना हुआ है और हम इन पर गर्व किए हुए हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं, हमारे इतने बेटे, हमारा इतना बेटा, हमारा ये और हमारा ये। कैसा पागलपना है, क्योंकि हमें भगवत कृपा पे विश्वास नहीं। भगवत कृपा पर विश्वास, तुम चाहे राजा हो या राह के भिखारी, बड़े भाग्यवान हो अगर तुम अपने मन को भगवान के भजन में लगाते हो। भजन का धन जिसके पास है वो राह का भिखारी भी राजा है। ध्यान दीजिएगा, जिसका मन भगवान में लग गया वो राह का भिखारी भी राजा है, और जो इस धन से कंगाल है उस राजा को भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं, वो मूर्ख है, उसका जीना ना जीना बेकार है। अब आप सोचिए, समय सबको बराबर मिला हुआ है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको भगवान ने 24 घंटे की जगह 20 घंटे का दिन दिया हो। लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया? उनकी इच्छा रही होगी हम पे कृपा करने की। अब भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना है, ऐसे क्यों मिला दें? हम अपने परिवार की इच्छा में इच्छा मिलाएंगे, भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाएंगे? सोचो, अगर संत महात्मा इस पृथ्वी पर ना होते तो क्या आप हम लोग को भी समझ सकते कि हम आत्मा हैं? हम तो ऐसे ही यही समझते कि एक दिन हम मर जाने वाले हैं। ये भी कहते कि राम मरे तो मैं मरूं। अगर संत महात्मा पृथ्वी पर ना होते तो कौन हमें आत्मज्ञान कराता? ये तो आपने बहुत बार सुना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने के महत्व का खुलासा करते हुए क्या कहा एक संत ने कि एक बार एक संत मुझसे मिलने आए और विदाई के पूर्व, जाने से पहले मुझसे एक ऐसा आशीर्वाद मांगा। क्या आशीर्वाद मांगा
कि मेरा पतन नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, एक संत ने कहा, एक संत ही मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा मेरा पतन ना हो। मैंने उनसे कहा आप एक बात विचारो, ये बड़ी सुंदर बात है, मेरा पतन नहीं हो, जीवन की चादर बेदाग रहे, समाज में सम्मान हो, जीवन आदर्श रहे, पर यदि भगवान की ये इच्छा हो कि आपका पतन हो, आपकी बदनामी हो, आप नरक में वास करें, तब क्या आप यही चाहेंगे कि मेरा पतन नहीं हो? सभी चाहते हैं रामचरितमानस के भरत की तरह जीवन भव्य हो, पर मां कैकेयी भी कितनी महान, जिसने अपने राम की इच्छा की पूर्ति हेतु युग युग के लिए कलंक ले लिया। कैकेयी को अपमान दृष्टि से मत देखिएगा। रावण बनना हर एक किसी के लिए नहीं था, ये लीला करने आए थे। कैकेयी बनना हर एक किसी के नसीब में नहीं था। भगवान के लिए कलंक ले लिया अपने सिर पर। अपने राम की इच्छा हेतु युग के लिए कलंक ले लिया। राम ने स्पष्ट कह दिया कि मां, कैकेयी की बुद्धि को मैंने विकृत किया था। रामचरितमानस में आया है कि उनकी बुद्धि को मैंने हर लिया था। सम्मान कौन नहीं चाहता, पर प्रिय की योजना को पूर्ण करने के लिए अपमान का वरण उससे भी ऊंची वस्तु है। आप हम लोग अरे बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? अगर बदनाम भी हो तो प्रभु प्रेम के लिए बदनाम हो, भक्तों के लिए बदनाम हो। गुरु के साथ में संसार तो झूठा है, कुछ भी कहे। अपमान का वरण उससे भी ऊंची वस्तु है। तो बोले, मेरी बात सुनकर उन संत ने कहा मेरा मोह भंग हो गया। वही हो जो भगवान चाहते हैं। आप और हम लोग स्वयं सुख कभी नहीं सोचते और गाते यही हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। स्वयं सुख, शरीर का सुख, वासना विहीनता ही ब्रज भाव का आदि मध्य अंत है। कामना शून्य व्यक्ति के जीवन में मान अपमान के प्रति समस्त भाव है। संत का अपमान करो या सम्मान करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संत है तो ध्यान दीजिएगा, अगर संत है उसे मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समत्व भाव रहते हैं। अब इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूं कि संत महात्माओं की क्या पहचान। श्री पोदार जी, उनको कल्पनातीत सम्मान मिला। स्वागत में मालाएं पहनाई गईं, वो पहनते गए, पहनते ही गए। जब बोलने के लिए वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मेरे मन के धरातल का पता तब चले। देखिए पोदार जी की शब्द बता रहा हूं, मेरे मन के धरातल का पता तब चले जब फूलों की माला के साथ साथ मुझे, ध्यान दीजिएगा ऐसे भी संत हुए हैं, फूलों की माला के साथ साथ मुझे जूतों की माला पहनाई जाए। अपने भाषण में पोदार जी महाराज ने ठीक ही कहा। वंदनीय वही होता है, वही होना चाहिए जिसकी फूल की माला में और जूतों की माला में समभाव हो, मान हो या अपमान हो। जहां सम्मान को पाकर ना प्रसन्नता हो और अपमान को पाकर मलिनता ना हो, जहां अपनी प्रसन्नता मलिनता का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं, वहीं उस व्यक्ति के जीवन में ब्रज भाव, प्रेम भाव, दिव्य वस्तु अवतरित होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में यदि महत्व है तो एकमात्र
प्रीतम की इच्छा, प्रिय की रुचि, तत्सुखी भाव, उसकी इच्छा, अपना स्वयं सुख नहीं, उसका सुख भगवान के सुख के लिए, ये ब्रज भाव है। देखिए 5 महीने मैंने आपके साथ ये उद्धव ब्रज गमन पे, उद्धव जैसा परम विद्वान, अस्तित्व रखने वाला, गोपियों के पास आकर, अंगूठा टेक गंवार गोपियों के पास आकर अपने गुरु बृहस्पति को भूल गया और गोपियों को अपना गुरु माना। आपने 5 महीने में इतना सब सुनने के बाद अगर आपका मन अभी भी नहीं पसीज रहा भगवान के प्रेम के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है या तो मैं आपको बता नहीं पाया या आप एकाग्रचित होकर सुन नहीं पाए। इन्हीं पोदार साहब से किसी ने पूछा था, आप भी सुन लीजिए, भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है? भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है? संत महात्मा जो बोलेंगे उनकी वाणी से भगवान की वाणी निकलती है। इस बात को वे ही जानते हैं, परंतु इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, भगवान अनेक रूपों और नामों से प्रसिद्ध होने पर भी यथार्थ में एक ही है। भगवान का सत्य कदापि 2 नहीं हो सकता। भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लीलाएं, कहते ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत लीलाएं भगवान की। कोई संत अनंत नहीं सुना सकता, जितनी सुनाएगा उससे कहीं ज्यादा अनंत होंगी। वो भिन्न भिन्न स्थलों, अवसरों पर भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न रूपों से अपने को प्रकाशित करते हैं। भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप की उपासना करते हैं। भगवान ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी। अब आपकी भावना जिसमें भगवान की बन जाए वो भगवान बन जाता है। भगवान अपने को उसी रूप में ढाल लेते हैं। आपने धन्ना जाट की कथा सुनी, आप बताइए, भांग घोटने वाले बट्टे को भगवान बना लिया उसने, और भगवान उसमें से प्रकट हो गए। अपने इष्ट रूप में उनके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं भक्त लोग। पर इसका ये अर्थ नहीं एक भक्त का उपास्य स्वरूप दूसरे भक्त के उपास्य स्वरूप से पृथक होने के कारण दोनों स्वरूपों की मूलता एक ही राम, एक ही कृष्ण है, एक ही शंकर, एक ही विष्णु है। वही सच्चिदानंद है, वही मां जगत जननी है, वही सूर्य है और वही गणेश है। आप हमारी बुद्धि विचित्र है। जो भक्त इस तत्व को जानता है, अपने इष्ट रूप की उपासना में, अपने प्रीतम की उपासना में अनन्य भाव से, ये शब्द नोट कीजिएगा, अनन्य भाव से संलग्न रहता हुआ भी अन्याय सभी भगवत स्वरूप, अन्य सभी भगवत स्वरूपों को अपने इष्ट देव के रूप में मानता है। सब में मेरा कृष्ण है। राम आओ तो मेरा कृष्ण है, राम कृष्ण आए तो राम, जिसमें आपका भाव है सब में वही है। इसलिए वो किसी का भी विरोध नहीं करता। वो अन्य कृष्ण उपासक होकर भी मानता है मेरे ही मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान कहीं राम रूप में है, कहीं शंकर रूप में है, कहीं गणेश रूप में है, कहीं मां काली के रूप में है, और कहीं निर्लेप निराकार मेरे ही श्याम सुंदर अव्यक्त रूप से समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक रस व्याप्त है।
लेकिन आप और हम लोग इन बातों पर कितना विश्वास करते हैं। वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्म रूप से समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहकर उनका जीवत्व सिद्ध कर रहे हैं। आपको सत्संग में लगाने वाला कोई और नहीं है, आपके मम्मी पापा बहन भाई नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही है। ये उसकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। संत भक्तों को सुख देते हैं भगवान और धर्म की स्थापना करते हैं, और वही जगत के पृथक पृथक उपास्य समुदायों संप्रदायों के द्वारा पृथक पृथक रूप गुण भाव से संपन्न होकर पूजा ग्रहण करते हैं। जब ये कहा गया प्रत्येक परमाणु में उन्हीं का नित्य निवास है, परमाणु परमाणु में भगवान व्याप्त है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, जड़ चेतन सब कुछ तुम ही हो। इसी प्रकार अनन्य रामो उपासक बनो, अनन्य शिवो उपासक बनो, गणेश उपासक को भी सबको अपने ही प्रभु का स्वरूप विस्तार और ऐश्वर्य समझना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे के उपास्य इष्ट देव को अपने प्रभु से भिन्न मानता है, ध्यान दीजिएगा, वो अपने भगवान को छोटा बनाकर उनका अपमान करता है। वो असीम को ससीम, अनंत को स्वल्प, व्यापक को एकादशी, विश्व पूज्य को क्षुद्र मानता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब ये सुनते हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो आपकी आंख जो दिख रहा है ये क्या है? सब भगवान का स्वरूप है। गोपियों ने उद्धव को यही पाठ पढ़ाया था कि तेरा कृष्ण तो एक है, मथुरा में है जिसको तू जानता है, और यहां ब्रज में तो कण कण में विद्यमान है। हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, ये बात अनंत बार आप लोगों ने सुनी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो इसलिए भगवान से कहते ना, उचित तो वही है जो मैं समझता हूं और मैं वही करता हूं जो उचित होता है। यानी जो भगवान के निमित्त कर्म करेगा वो उचित है। सार क्या मतलब कि प्रभु मुझे वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हैं, किंतु मन बड़ा पापी है, बड़ा पाजी है, मानने नहीं देता। आप कहते हो वही बात सही है, फिर भी मुझे यही प्रिय लगती है कि मैं बुलाऊं और तुरंत आप आ जाएं। ये बताइए ये कौन सी पुकार है जिस एक ही पुकार के साथ आप आ सकते हैं? तो क्या कहा भगवान ने? ध्यान से सुनिएगा, गोपियों की भांति जब साधक मेरे ही लिए, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, ये आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूं, और कल तैयार रहिएगा कि ब्रजवासी क्या चाहते हैं भगवान से, भक्त को भगवान से क्या चाहना चाहिए, उसकी चर्चा कल करेंगे। कल इस प्रसंग को समापन भी देंगे। तो भगवान ने क्या कहा? गोपियों की भांति, उन पुण्य आत्माओं की भांति जब साधक मेरे ही लिए विरह से तड़पता है, तब वैसे आ सकता हूं या मुझ में प्रेम और विश्वास करके, भगवान ने कहा या तो गोपियों की तरह जो साधक मेरे विरह में तड़पेगा तो जैसा चाहेगा मैं बन के आ जाऊंगा, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी की तरह, गजेंद्र की तरह
आतुर भाव से व्याकुल होकर पुकारता है, मैं तब आ सकता हूं। प्रहलाद के सदृश निष्काम भाव से भजने वाले के लिए बिना बुलाए आ सकता हूं। फिर पूछा भक्त ने, विरह से व्याकुल करके, आप हमें विरह में व्याकुल करके आते हैं, ये आपकी कैसी आदत है? विरह से व्याकुल करते हैं फिर आप आते हैं, ये आपकी कैसी आदत है? आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं? तो भगवान ने कहा, विरह जनित व्याकुलता तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है। अभी हमारे मन में विरह का भाव नहीं है, वो तड़प नहीं है। जिस समय भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, एक सेकंड का भी वियोग जब सहन नहीं कर सकता, तो उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं हूं। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं, इस मनुष्य जन्म को कृतार्थ करें, दाग दाग ना करें। मौका मिला है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाने का, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर यहां नहीं 84 लाख योनियों में नहीं, भगवान के लोक में जाना है। उसके लिए प्रयत्नशील रहिए। अगर आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहता हो तो सुना सकता है, और नहीं सुनाना चाहते तो हम कीर्तन करेंगे। सुनाइए। सुनाओ प्रभु, सुनाओ। राधे राधे भैया। मुरलीधर छलिया मोहन, मुरली छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, गम पहले ही से कम तो ना थे, गम पहले से ही कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे हैं, हम कैसे कहें देखो ये बैठे हैं। गम पहले से ही कम तो ना थे, हम और मुसीबत ले बैठे। महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे,
तुम हो कि उसी मन में बैठे, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे, गम पहले से ही कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निज जन में बैठे, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निज जन में बैठे, ए मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे सबको राधे राधे भैया, राधे।